हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नया वीडियो में आपका वेलकम करती हूँ। जी हाँ, आप लोगों के बहुत बार मेरे पास पहले भी मैसेज आए हुए हैं कि दीदी आप अपनी शादी की कुछ वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर करो। तो ये देखिए, मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए उसी टाइम का ये वाला लुक। अभी तो इस तरीके से दुल्हन को तैयार नहीं किया जाता, आप लोग भी देखते होंगे, सिंपल एक बिंदी लगाई जाती है। लेकिन मेरी शादी तक ऐसा कुछ था कि ये ऐसे ही बिंदियाँ लगाई जाती थी माथे पर, जैसी कि आप लोगों को दिख रही है। और मैंने मतलब पिछली 10-11 साल हो गई मेरी शादी को। 11 साल में अब जाकर मेरी शादी की कैसेट देखी है, या फिर शुरू में ही जब शादी को साल भर हुआ था ना तभी देखी थी। उसके बाद में हम लोगों का इधर आना जाना कम मतलब होता था, लेकिन कैसेट वगैरह देखने का प्रोग्राम नहीं बन पाता था। और फिर उसके बाद में हमारी कैसेट ख़राब हो गई। अब हमने सही करवाई है पेन ड्राइव में। तब पेन ड्राइव में डलवाने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में भी कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो है शर्मा जी का जो होता है ना, हम लोगों का गोरवा बोलते हैं, गोरवे का टाइम है, गोरवा हो रहा है। और हमारी शादी हुई थी 21 नवंबर 2011 को। तो ये गोरवे का टाइम है। और गोरवे पर ये साथ में आप जो जिसको बैठे देख रहे हो ना, छोटा सा बच्चा है, ये हमारे बिट्टू है। तो आप सोच कर देखिए बच्चे कितने बड़े हो गए। जब हमने अपना ये जो शादी की कैसेट देखी ना हमारी, तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नोटिस की कि बच्चे जो है ना वो इतने बड़े हो गए, जो कि उस टाइम छोटे छोटे थे। ये देखो बिट्टू कितना बड़ा हो गया, मतलब अब ये हम नैनी के पापा की जितनी लंबाई पूरी ले चुका है। और पता है, इस चीज़ से मुझे खुशी भी मिल रही थी कि 11 साल हुए हैं और 11 साल बाद में मेरा शिवांश इतना ही बड़ा लगेगा जितना बिट्टू अभी लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कैसेट देखकर। और ये सामने मेरे दादा हैं, मतलब मेरे दादा के दूसरे भाई जो हैं वो हैं मेरे दादा जो है ना, उनके बड़े भाई। मेरे दादा जिंदा नहीं थे उस टाइम पर, मेरे पापा के फादर। और अरुण को आपने अभी देखा रेड कलर के शर्ट में, ये अरुण है। अरुण उस टाइम पर वो है ना, क्या बोलते हैं कि 11 पता नहीं 12th में था या फर्स्ट ईयर में था, कुछ ऐसी एजुकेशन थी इसकी। 12th में था शायद तक, या पता नहीं फिर 11th में भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी 11 साल हो गए। 11 साल काफ़ी लंबा पीरियड होता है। तो अर्जुन भी, अरुण भी और आरती भी काफ़ी छोटे छोटे थे। मैं सबसे बड़ी हूँ, हम चारों बहन भाइयों में तो मैं बड़ी हूँ। तो फिर ये सारे तो मतलब वही है ना, मेरे से छोटे थे तो कितने छोटे होंगे आप सोच सकते हैं। और बारात को आप देखेंगे ना, अगर मैंने आप लोगों के साथ में निकासी की जो थी ना वो शेयर नहीं की, नहीं तो आप देखते कि ये जो शादी थी मेरे ससुराल की सबसे लास्ट वाली शादी थी, क्योंकि शर्मा जी जो हैं वो अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं और मैं मेरे परिवार में सबसे बड़ी हूँ। तो हमारे जैसे एक्साइटमेंट है ना, शर्मा जी छोटे हैं इसलिए वहाँ पर एक्स्ट्रा था, और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी थी तो इसलिए एक्स्ट्रा था। तो ये अलग ही एक्साइटमेंट था सबका। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी आज। और यहाँ पर ना दाल बनने लगी, तो दाल में बार बार सीटी आ रही है, तो मुझे वॉइस देने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मेरी शादी के टाइम पे बहुत से लोग ऐसे थे जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने उन सबको भी देखा ना, तो आंखों में आंसू भी आते हैं और उनकी वो पुरानी बातें भी आती हैं याद। तो बहुत सारे आप लोग भी अपने शादी की कैसेट वगैरह देखते होंगे, तो आप लोगों को शायद ये सारी चीज़ें भी रियलाइज़ होती होंगी साथ साथ, कि जितना चेंजेस हम उनमें देखते हैं उतना वो चीज़ें भी दिखती हैं जो कि मतलब क्या बताऊँ, वो इंसान भी दिखते हैं जो इस दुनिया में अभी नहीं है। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रही होगी आरती। ये देखिए, यहाँ पर रिबन काटने की रस्म होनी है। तो यहाँ पर शर्मा जी आ चुके हैं। ये जो गेट होता है ना, गेट के ऊपर अब रिबन काटने की रस्म जो होनी है ना वो होएगी। और मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ये वाली रस्में नहीं की हैं, मतलब मैंने खुद ने नहीं की हैं, मेरी छोटी बहन ने तो की है। मेरे कभी क्या बोलते हैं उसको लिंक में दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था जिसमें मेरी बहन की किसी की शादी हो और मैं भी इस तरीके की कोई रस्म में शरीक हूँ। नहीं होता ना किसी किसी की किस्मत में इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पर ये हमारे ना तोरण होता है एक, तो तोरण चटकना बोलते हैं, तोरण चटकने से शर्मा जी आए हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मेरी शादी जो है वो मेरे ननिहाल में हुई थी। तो यहाँ पर ये मेरे ननिहाल वाला घर है, आप लोगों ने देखा भी होगा। लास्ट ईयर मम्मी जब तबीयत ख़राब हुई थी तो हम लोग वहाँ थे, तो वही घर है ये। लेकिन इसको बाद में तोड़ करके दोबारा से मेरी शादी में लास्ट टाइम ये घर दिखा है सबको, क्योंकि मेरी शादी के बाद में इसको ये जो जिसमें से अभी शर्मा जी खड़े हैं ना, इस वाले घर को तोड़ करके यहाँ पर न्यू बना दिया गया था। तो मैं जब मेरी शादी की कैसेट में इस घर को देखती हूँ ना, तो भी मेरी काफ़ी फीलिंग इससे जुड़ी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बचपन गुजरा है इस घर में,
तो अभी जब भी मैं अब आप लोगों के साथ में शेयर करी ना, इस टाइम भी मैंने जब ये कैसेट देखी ना, तो इसमें वो सब जगह देखकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इन जगहों पे इस घर में हम लोग बचपन में खेले थे। तो यहाँ पर ये लग चुका है स्टेज पर आ चुके हैं शर्मा जी, और अब बारी है मेरे आने की। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा लुक कैसा है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, शादी वाले दिन जब इस टाइम के जो अभी आप क्लिप देखेंगे, इस टाइम की क्लिप थी ना, इसमें मैं एक वो भी हो गया था, क्या बोलते हैं ना उसका, एक टाइप से चक्कर आना या बेहोशी हो, जी हाँ, चक्कर आना और बेहोशी होना, इस टाइप का सिस्टम हो गया था। तो यहाँ पर जाया जा रहा है स्टेज पर। और अभी आपने पिछले दिनों पे मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि माँ कौन है, आपकी माँ की तो डेथ हो गई थी ना। तो सामने अभी आपने स्काई कलर में जो देखा, जिनको देखा, वो मेरी माँ है, वो ही मेरी माँ है, और उनकी डेथ हो चुकी है अभी। तो उन्हीं के लिए मैं बोल रही थी, एक मैं आपको अभी बता देती हूँ, वहाँ पर फ़ोटो भी मैं लगाऊंगी आप लोगों के सामने, आप समझ जाएंगे। तो उन्हीं के लिए मैंने बोला था, और वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं स्टेज के ऊपर, और ये देखिए अभी जयमाल की जो रस्म है ना, वो होनी है। और पता है, मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ और शेयर करूँ, हमारी शादी में हम लोगों ने वो जैसे बाकी सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं ना सगाई से और शादी तक, ऐसे हम लोगों ने हमारी सगाई से लेकर शादी तक कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अनजान थे, एक दूसरे की आदतों से अनजान थे, और इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी वो है ना, कि अगर आप अभी आपकी एंगेजमेंट हुई है या आपकी शादी नहीं हुई है अभी, तो मैं आप लोगों को मेरी पर्सनली एक ही राय देना चाहूँगी, ज़्यादा घुलिए मिलिए मत शुरू में, क्योंकि जब जो मज़ा शादी के बाद में थोड़ा थोड़ा खुलने में है, थोड़ी थोड़ी बातें करने में है, और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने में है ना, वो शादी से पहले अगर हम एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे से ज़्यादा मतलब होता है ना कि एक दूसरे से ज़्यादा बातें शेयर कर लेते हैं, तो शादी के बाद तक कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता है, और फिर बाद में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ही होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो वो चीज़ें आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हम अनजान बनकर रहे, तो आप मेरे को देख सकते हैं, मेरी नज़रें एकदम नीचे हैं, और मैं अपने नेचर के विपरीत एकदम आपको महसूस हो रही होंगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर जब मैं सामने वाले को हम जानते नहीं है, एकदम अनजान, जैसे पुराने ज़माने में होता था वैसे है, तो फिर होता ही है ना, एकदम शर्मशी होती है, हर एक चीज़ होती है। कुछ दिन तक तो ऐसे ही निकल जाते हैं एक दूसरे को देखने में ही, पता ही नहीं चलता है ना, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे की आदतें नहीं पहचानते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी हमने कभी फ़ोन पे बात नहीं की है, लेकिन बस वही फॉर्मेलिटी के लिए 2 मिनट 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं की, घंटों बातें नहीं की। जैसे आजकल क्या होता है, सगाई होती है और जिनकी सगाई हुई है ना, वो कपल घंटों बातें करते हैं, पूरी पूरी रात फ़ोन में लगे रहते हैं। तो उससे क्या है ना कि एक दूसरे की जो भी फीलिंग्स होती हैं वो आप लोग एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हो, और उसका नुकसान फिर शादी के बाद में आप लोगों को उठाना पड़ता है। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और अभी बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि शादी में मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बैठे हैं मेरे ससुराल से जो आए थे वो सब लोग, आरती और कुछ मेरी फ्रेंड्स भी हैं, जो कि मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊँगी। मेरी फ्रेंड्स जिनको मैंने आज तक कभी भी किसी के साथ में नहीं शो किया है, किसी को नहीं दिखाया है। तो सामने जो ग्रीन कलर के सूट में आप देख रहे होंगे ना, ये मेरी बचपन की दोस्त है। सामने ग्रीन कलर का सूट, ये देखिए, ये मेरी बचपन की दोस्त है। इसके पीछे जो लाइनिंग में टी शर्ट में देख रहे हैं, वो भी मेरी बचपन की दोस्त है। लेकिन इनसे शादी के बाद में मिलना नहीं हुआ। बस ये है कि कभी कभार गए तो आधे 1 घंटे के लिए देखा तो देखा, नहीं तो 11 साल में 1 या 2 बार हम लोग मिल पाए, इतना ही है। लेकिन ये ना, बचपन साथ बीतता था, एक दूसरे के साथ खेले थे। और यहाँ पर देखिए मेरी ननद रेड कलर की साड़ी में, मतलब शर्मा जी की बहन वो थी, और यहाँ पर नीरू के पापा, और ये सब लोग काफ़ी, मतलब होता है ना 11 साल में अंतर तो आ ही जाता है। ये आरती देखिए, आरती के वो क्या बोलते हैं, उसके शक्ल में भी काफ़ी अंतर है। और यहाँ पर आ चुके हैं पापा जी हमें स्टेज पर आशीर्वाद देने के लिए। और पता है, हम लोगों के यहाँ पे ना, मेरे ससुराल के में कभी भी लेडीज़ बारात में नहीं जाते थे, लेकिन हमारी शादी पहली बार, हमारी शादी में लेडीज़ भी बारात में आए थे। मेरी ही मतलब हम दोनों की शादी में लेडीज़ पहली बार बारात में आए थे, नहीं तो मेरे ससुराल में कभी भी लेडीज़ बारात में नहीं गए हैं। तो यहाँ पर आशीर्वाद देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जीजू और दीदी, जो बड़े वाले जीजा जी हैं ना, वो दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी आएंगे नीरू के मम्मी पापा। हम लोगों में यही होता है कि पहले वर पक्ष आशीर्वाद देता है, बाद में वधू पक्ष आशीर्वाद देता है। तो जी आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में
अपनी शादी की कुछ यादें शेयर की हैं। और ये थोड़ा सा किस टाइप का बोलते हैं उसको, पुराने ज़माने का हमारा स्टेज, क्योंकि उस समय में यही बहुत अच्छा होता था, बहुत ही इस स्टेज को बहुत अच्छा समझा जाता था। अभी तो आजकल तो अलग अलग पता नहीं कितनी वो चल गया है, क्या बोलते हैं, फैशन। आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे वो वरमाला के लिए भी आसमान में और पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, लेकिन हमारे टाइप में तो यही था। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आएगी आगे आप लोगों के सामने मैं विदाई वाली वीडियो लेकर आऊँगी वो। तो फिर बाय, टेक केयर।